तो आंकड़े हमारे फैसला आपका में आज बात हम करने वाले स्कूल की। कहीं स्कूल की जर्जर छत है, कहीं टॉयलेट की सुविधा नहीं है, कहीं पीने का पानी नहीं है, तो कहीं पढ़ाने वाले शिक्षक हैं ही नहीं। और जब सवालों का जवाब नहीं मिला तो ज़ेन अल्फा ने क्लासरूम से निकलकर सड़क का रास्ता पकड़ लिया। लेकिन यह सिर्फ गुस्से की कहानी नहीं है, यह उस सिस्टम की तस्वीर है जहां पर बच्चों को अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए आवाज उठानी पड़ रही है। और क्यों ना उठाएं, क्योंकि स्कूल में बुनियादी सुविधाओं की तरह ना सरकारों का ध्यान है, ना जनप्रतिनिधियों का है। इसलिए अब वो रास्ता रोककर जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर देश की संसद की प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट भी शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठा रही है। प्राथमिक स्तर पर स्कूल पहुंचने वाले 100 बच्चों में से सिर्फ 27 बच्चे ही सीनियर सेकेंडरी तक पहुंच पा रहे हैं। यानी कि 73 बच्चे 12वीं से पहले ही इस देश में पढ़ाई छोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार शिक्षा पर हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है। लेकिन सवाल, अगर व्यवस्था इतनी बेहतर हो रही है तो फिर करीब 10 लाख शिक्षक पद अभी तक देश में खाली क्यों है? 1 लाख से ज्यादा स्कूल आज भी सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे क्यों चल रहे हैं? और बच्चों को अपनी मांगों के लिए सड़क पर क्यों उतरना पड़ रहा है? जेन जी के बाद ज़ेन अल्फा की पीढ़ी यही कह रही है कि कैसे पढ़े बच्चे और कैसे बड़े बच्चे। सबसे पहले आपको देश की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यह आंदोलन कैसा है। ज़ेन अल्फा की कुछ तस्वीरें, ये 4 तस्वीरें मध्य प्रदेश के उज्जैन की तस्वीरें, जहां पर बच्चों ने धरना दे दिया, अपनी मांगों को लेकर धरना दे दिया। गरियाबंद के, छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में जहां पर बच्चे और उनके परिजन धरना दे रहे हैं कि स्कूल का भवन तक नहीं है। राजस्थान के अलवर में भी इसी तरह की मांगों को लेकर बच्चे धरने और प्रदर्शन पर उतर आए हैं। झारखंड के गिरिडीह में भी यही स्थिति है और स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चे अपनी मांगों को लेकर, सुविधाओं को लेकर धरने पर बैठ गए। और 4 तस्वीरें आपको दिखाता हूं। ज़ेन अल्फा के आंदोलन की 4 तस्वीरें। लखनऊ, हमीरपुर, आजमगढ़, मुरादाबाद। बच्चे अपनी मांगों को लेकर, स्कूल की सुविधाओं को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से, जनप्रतिनिधि से और प्रशासन से सवाल पूछ रहे हैं कि इस देश में स्कूल ऐसे क्यों हैं। इन 4 तस्वीरों के बाद मैं आपको एक बयान सुनवाता हूं। अपनी अपार सफलता के बाद, परीक्षाओं में धांधली की अपार सफलता के बाद, संभावनाएं अब कॉकरोच पार्टी को स्कूलों में दिखाई दे रही है। ज़ेन जी के बाद वो ज़ेन अल्फा को प्रभावित कर रहे हैं। अब मैं आपको कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके का एक बयान सुनवाता हूं। वो बयान स्कूल की सुविधाओं के इर्द गिर्द घूम रहा है, सुनिए। नहीं, आगे तो हम ये पूरा देश भर आंदोलन कर रहे हैं। जहाँ जहाँ सरकारी स्कूलों में बेंचेस नहीं है, वहां पर हम बोलेंगे कि पहले, सबसे पहले बेंचेस दो। क्योंकि जितने भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो ऑफिशियल्स काम करते हैं, उनके बच्चे तो बेंचेस फ्री बैठते होंगे ना प्राइवेट स्कूल में। आपको जिम्मेदारी क्या दी थी? आपको जिम्मेदारी दी थी स्कूल अच्छे करने के लिए सरकारी। आपने क्या किया? आपने अच्छे, आपने नहीं किए। आप अपने बच्चों को भेजते हो प्राइवेट स्कूलों में और आपके बच्चे को मिलती है डिजिटल क्लासरूम, बेंचेस मिलते हैं, आरओ का पानी मिलता है। लेकिन आपके पास जिन स्कूलों की जिम्मेदारी दी थी, उन स्कूलों में ना पानी आता है, ना बेंचेस है, ना डिजिटल क्लासरूम है। तो आप अपना काम ठीक नहीं कर रहे हो। तो आपको अपना काम ठीक करना पड़ेगा। और अगर आप वो भी नहीं करोगे तो फिर तो यही करना पड़ेगा कि आपके बच्चों का एडमिशन यहाँ करवाना पड़ेगा। जब सारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने चले जाएंगे, तब देखना अपने आप सारे स्कूल कैसे 2 दिनों में ठीक हो जाएंगे। क्योंकि जब इनके बच्चों की बात आएंगी ना, तब इनको समझ में आएगा कि क्या झेलना पड़ता है गाँव में पढ़ने वाले बच्चों को। देश में जेन जी के बाद अब ज़ेन अल्फा ने सड़कों पर उतरकर क्रांति शुरू कर दी है। 2010 के बाद पैदा हुई नई पीढ़ी को ज़ेन अल्फा कहा जाता है। 10 से 15 साल के बच्चे सड़क पर उतरकर आवाज उठा रहे हैं। स्कूलों में टीचर्स की कमी को लेकर सड़कों पर छात्रों का सैलाब है। यूनिफॉर्म, कंधे पर बैग लटकाकर बच्चों का प्रदर्शन यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान सहित कई राज्यों में देखा जा रहा है। कई जगह बच्चों के प्रदर्शन से पुलिस प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की चिंता बढ़ गई है। बात यहीं पर खत्म नहीं होती है।
बदहाल स्कूलों की बात मैं कर रहा हूं। सरकारी स्कूलों की बदहाली को लेकर एक समिति की रिपोर्ट भी जान लीजिए कि आखिर संसद की समिति की रिपोर्ट क्या है। संसद की प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट में सरकारी स्कूलों की स्थिति पर चिंता जताई गई है। प्राथमिक स्तर पर 100 में से सिर्फ 27